नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डिफेंस के सेक्टर में एक मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। यहां पर मेड इन इंडिया को और इंडिजिनाइजेशन को पुश करवाने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नई सूची को जारी किया गया है, जिसके तहत 107 डिफेंस उपकरणों के ऊपर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि इन चीजों को अब भारत के अंदर इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं 107 उत्पादों के आयात पर रक्षा मंत्रालय ने लगाई रोक। देश में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने का है ये मकसद। ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। और साथ ही में एक जो डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे के पूरे जो 107 आइटम्स हैं, इसमें कई सारे रशिया से भी आने वाले वेपन पार्ट्स थे, जिनके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। बात करेंगे पहली बात तो कि ये वाली लिस्ट को जारी करने का मेन कारण क्या है इस टाइम के ऊपर, ऑल्सो कौन से आइटम्स हैं जिनके ऊपर यहां पे रोक लगाई जा रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रशियन आइटम्स हैं जिनके ऊपर यहां पे रोक लगाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो एज आई वाज टेलिंग यू, ये पूरा का पूरा जो स्टेप है ये बेसिकली लिया गया है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। यहाँ पे कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि भारत की जो डिफेंस पीएसयूज थी, जैसे कि एचएएल हुआ, जैसे कि बीईएल हुआ, जैसे कि बीडीएल हुआ, और कई सारे हमारे पब्लिक शिपयार्ड्स हुए। उसके अलावा बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, उसके बाद एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड एंड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी की सारी पीएसयूज कई सारे वेपन पार्ट्स को बाहर से मंगवाया करती थी। अब लेकिन कहा जा रहा है कि ये वाले आपको पार्ट्स को बाहर से नहीं मंगवाना है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि दीज 107 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स एंड सब सिस्टम्स विल बी इंडिजिनाइज्ड इन द कमिंग ईयर्स एंड विल ओनली बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री आफ्टर द टाइमलाइंस इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ देम इन द लिस्ट। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि ये वाली जो 107 आइटम्स हैं जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स इनको बोल रहे हैं या फिर कुछ सब सिस्टम्स बोल रहे हैं, इनको हम लोग भारत के अंदर हमारे घरेलू उत्पादों के द्वारा ही हम लोग इसका उत्पादन करवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसका जो भी उत्पादन है ये बाहर से हो, और हम नहीं चाहते कि उनका इंपोर्ट अब भारत में करवाया जाए। नाउ ऐसा नहीं कि ये वाले जो इंपोर्ट्स हैं इनको सडनली बैन किया जाएगा, क्योंकि ये 107 डिफेंस आइटम्स हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि इनका जो बैन है ये आने वाले 6 साल के अंदर करवाया जाएगा। यानी कि बैन शुरू होगा दिसंबर 2022 से और ये चलेगा दिसंबर 2028 तक। यानी कि धीरे धीरे हम लोग इन 107 आइटम्स को फेज्ड तरीके से बैन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि जो 23 कंपोनेंट्स यहां पर हैं जो कि टैंक्स और इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनको हम लोग दिसंबर 2025 तक इंडिजिनाइज करना चाहते हैं। और उसके बाद जो बाकी कुछ सब सिस्टम्स, लगभग 22 ऐसे सब सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम लोग दिसंबर 2027 तक इंडिजिनाइज करना चाहते हैं। सो बेसिकली पॉइंट इज कि जो बैन है ये एक फेज्ड बैन होगा, एक झटके में बैन यहां पे नहीं लगाया गया है। कौन सी आइटम्स बैन करी गई हैं? ना एज सच कोई बड़ी आइटम को बैन नहीं किया गया है, लेकिन ये बड़ी आइटम्स में लगने वाले जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको दोस्तों यहां पे बैन किया जा रहा है। द आइटम्स विच आर सॉट टू बी मेड इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 6 years आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। सो भारत में काम करने वाला जो हमारा ALH है, जिसको कि HAL बनाता है, फिर हमारा LCH है, फिर हमारा LUH है जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इन सभी में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनको अब हम लोग बाहर से नहीं मंगवाने वाले हैं। हमारी कई सारी जो वॉरशिप्स हैं, लड़ाकू जहाज हैं, उनके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको भी हम लोग इंडिया में बनाने वाले हैं। फिर हमारे टैंक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आता है, जो हमारी अस्त्रा BVR मिसाइल है जिसको कि हम लोग एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं, कॉन्कर्स का जो M एंटी टैंक मिसाइल्स है, देन हमारे स्मार्ट एम्यूनिशन है, 770 mm के रॉकेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, और ड्रोन डिलीवर्ड म्यूनिशन है। सो अलग अलग आपके जो डिफेंस के उपकरण हैं उसके अंदर लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने यहां पे बैन करवा दिया है। एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि इस लिस्ट को आज के टाइम पे जारी क्यों किया गया है। इसके पीछे कुल मिला के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध है। यहां पे देखिए आज के टाइम पे क्या है कि ग्लोबल बैकलैश चल रहा है अगेंस्ट रशिया ओवर इट्स यूक्रेन इन्वेजन, जिसके चलते बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं कि क्या कोई भी कंट्री रशिया के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर पाएगी। और इंडिया इस चीज को, आपको मालूम होगा कि हमारी निर्भरता रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा थी, खास रूप से हमारे रक्षा के क्षेत्र में। और इसीलिए बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, कोई भी हो, भले रशिया हो, भले USA हो, भले कोई भी हो, क्योंकि ये सब चीजें चल रही हैं, इसीलिए इस लिस्ट को यहां पे जारी करवाया गया है। दूसरे नंबर पर बात यह भी आती है
कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर जनरल एम नरावने, इन्होंने भी यहां पर कहा कि यूक्रेन क्राइसिस बेसिकली हमारे लिए एक आई ओपनर है, जो कि बताता है कि इंडिया हैज टू बी रेडी टू फाइट द फ्यूचर वॉर्स विद द इंडिजिनस वेपन्स। यानी कि आज जो हमने यहां से सीखी है इस रशिया यूक्रेन के युद्ध से, आई थिंक उसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे घरेलू हथियारों के ऊपर निर्भर रहें और आने वाले जो भविष्य में युद्ध हैं हम उन्हीं की मदद से इनको लड़ें। एंड तीसरे नंबर पर जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक चीज सामने आई है, इंडिया के कई सारे जो रशियन वेपन्स हैं उनकी स्पेयर पार्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए आज इंडिया काफी मुसीबतों से गुजर रहा है। और ये चीज एक काफी बड़ी रियलिटी है। ये केवल इंडिया के साथ ही नहीं हुआ है, जो भी कंट्रीज रशिया से वेपन्स को खरीदती थी वो स्पेयर पार्ट्स मंगवाने में उनको तकलीफें हो रही हैं, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, सप्लाई चेन्स काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी हैं। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स फॉर एग्जिस्टिंग रशियन ओरिजिन वेपन्स ये एक बड़ी मुसीबत है, जिसकी वजह से भारत सरकार ये वाला कदम यहाँ पे ले रही है। और इसीलिए आई थिंक कई सारे रशियन कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। सो हम लोग रशिया से बड़े बड़े टैंक्स को प्रोक्योर करते थे। आप यहाँ पे देखिए T-90 टैंक, T-72 टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, इनके अंदर जो लगने वाले सब सिस्टम्स हैं अब इनको जो है हम लोग रशिया से प्रोक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले सिस्टम्स को भी हमने इस 107 आइटम्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवा दिया है। काफी डेयरिंग स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये देखते हुए कि हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं। इस मुश्किल के समय में हमने हमारे हाथ खड़े नहीं करे, बल्कि हमने जो है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझा और ये समझा कि किस तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया को पुश यहाँ पे कर सकते हैं। इसका फायदा ऑब्वियसली भारत को कैसे होगा? इसका फायदा ये होगा कि दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इंडस्ट्री टू गेट इंटीग्रेटेड इन द सप्लाई चेन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। और साथ ही में ये भी कहा है कि ये अगर हम लोग इंडिजिनस डेवलपमेंट करते हैं, दे विल बूस्टर द इकोनॉमी, रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस, हेल्प हार्नेस द डिजाइन कैपेबिलिटीज ऑफ द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री एंड पोजीशन इंडिया एज अ डिजाइन लीडर इन दीज टेक्नोलॉजीज। ऑब्वियसली जो हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन पहला कदम कभी तो लेना ही था एंड हमने वो पहला कदम राइटली ले लिया है कि हमने रशिया से भी कई सारे वेपन सिस्टम्स को यहाँ पे मंगवाने के ऊपर अब रोक लगा दी गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली लिस्ट है, इसके पहले 2021 की बात है, दिसंबर 29, 2021 की ये लिस्ट सामने आई थी, जिसमें कि हमने 2851 आइटम्स के ऊपर बैन लगाया था, जिसके माध्यम से सरकार का ये अनुमान था कि हम लोग 3000 करोड़ रुपए प्रति साल हम लोग यहाँ पे सेव कर पाएंगे। और उसके पहले भी हमने 2020 की बात है जब पहली बार हमने डिफेंस की आइटम्स के ऊपर एम्बार्गो लगाया था, जिसमें कि 101 डिफेंस उपकरणों को ही यहाँ पर हमने बैन करवा दिया था। सो गवर्नमेंट इज राइटली मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिजिनाइजेशन 2020 में, 2021 में और 2022 में भी आपकी लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसके तहत हम लोग कई सारे हथियारों को यहाँ पर बैन करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं और 3 महीने का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा और आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाला आपका 6 महीने का ऑफर है, ये वाला आपका 12 महीने का ऑफर है, जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।